वेलकम। नमस्कार। मैं आप यहाँ नमस्कार बहुत प्रज्ञा जी। नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ आप सबका। और मुझे अच्छा लग रहा है सुनकर के हनुमान जयंती आज। आप सबको बहुत बहुत बधाई है इसकी। और ऐसे ही अपने ध्यान कर कर जैसे बजरंगबली ने किया, अपनी शक्ति को जागृत किया, हमें भी अपनी शक्ति को जागृत करना है। और हमें बताएंगे आगे इस विस्तार से मंजू जी। मंजू जी, आपका आत्म जागृति की मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। और वंदन मंजू मैम। आत्मवंदन। और आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हैं तो मेरा वजूद है, क्योंकि सब साथ मिलके ग्रो करें तभी मजेदारी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और ये तो मेरा अपना मंच है, तो इसको तो मैं सादर प्रणाम। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इंदु जी को धन्यवाद। हम आज शुरू करेंगे हनुमान जी के बारे में। सर्वप्रथम मन एक वंदना उनके चरणों में। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय केसरी नंदन की जय। जय अंजनी के लाल की जय। जय। आज हम जिनकी बात करें वो आज भी हमारे साथ है, और हमारे साथ जब हम ध्यान करते हैं, उन्हें बुलाते तो सब प्रेम वो जरूर पहुंचते। ये हम सब जानते हैं कि जब जब हमारे पर कष्ट आता है और हम उन्हें पुकारते हैं, तो कलयुग में वो अभी भी हैं इस पृथ्वी पर, अजब अजर अमर है, और वो जरूर आते हम सबकी मदद करने। तो आज हम उन्हीं के गुणगान से शुरू कर रहे हैं ये ध्यान और ज्ञान सत्र। मैम थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, अच्छा, स्लो है थोड़ी। लो है, एक सेकेंड। अब देखिए, अब ठीक है, अब ठीक है, फुल वॉल्यूम हो गया है। मुझे तो ठीक लग रही है वैसे। हाँ, ठीक लग फुल रही कर है। दी हूँ, फुल कर दी हूँ। फूल है फूल। चैत्र पूर्णिमा पर भगवान शिव के 11वें रुद्र का अवतार हुआ था, इसलिए यह दिन हनुमान जयंती के रूप में समस्त भारत में मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये केसरी नंदन माता अंजनी के पुत्र है, और हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहते थे। माता अंजनी देवी वायु देव को प्रसन्न करने में सफल रही, और वायु देव ने उन्हें दर्शन दिया और आशीष दिया कि उनका ही रूप उनके पुत्र में के रूप में अवतरित होगा। तब हनुमान जी का जन्म हुआ, और इसी कारण हनुमान जी को वायुपुत्र कहते हैं हम सब। स्कंद पुराण के में भी वर्णन है कि शिव के 11वें रूप में रुद्र रूप में विष्णु के अवतार श्री राम के साथ और उनकी सहायता करने के हेतु हनुमान जी को के रूप में शिव अवतरित हुए थे। हनुमान जी कलयुग में मनुष्यों के कष्टों को हरने वाले हैं और बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, ये हम सब जानते हैं। हम सब कोई ना कोई कारण से हनुमान जी की वंदना कर चुके हैं। ये अंजनी पुत्र जो हैं बहुत ही दिव्य हैं, और अष्ट सिद्धि 9 निधि की दाता हैं, जिस तरह इंदु जी ने बताया, और सब संकट से तारने वाले हैं। सभी देवों के साथ शक्तियां हैं, शिव के साथ पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, पर हनुमान जी खुद ही इस शक्ति को संचालित करते हैं। शक्ति से भरपूर है और इनको आशीर्वाद है, पर ये अपनी शक्ति को भूल गए थे। समय समय पर उन्हें याद दिलाना पड़ता था, पर जैसे याद करते थे तो वो बहुत ही शक्तिमान और धैर्यवान भी थे। वे थे नहीं हैं, वो अभी भी हैं। वे पूर्ण शक्तिशाली है, पर अपने आराध्य के प्रति, श्री राम के प्रति बहुत ही समर्पित हैं। उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में मेरे से भी ज्यादा तुम पूजे जाओगे और तुम्हारी मंदिर की स्थापना होगी।
और जो भी मनुष्य तुम्हारा गुणगान करेगा, तुम्हारा जयकार करेगा, तुम्हारी उपासना करेगा, वो संकट से जरूर मुक्त होगा। वेद पुराण के अनुसार हनुमान जी भी अजर अमर है, ये हम सब जानते हैं। मंगलवार शनिवार इनका विशेष दिन है, उस दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। रामायण ग्रंथ के अनुसार लंकापति रावण के सभी भ्राता और पुत्रों की जब मृत्यु होने लगी, तो अपने अमरत्व के लिए रावण ने सौर मंडल के सभी ग्रहों को बंदी बना लिया और अपने दरबार में कैद कर लिया। रावण के कुंडली में शनि वक्रेश होकर मार्केश की स्थिति में उत्पन्न कर रही थी, जिसे बदलने के लिए रावण ने शनि को दरबार में उल्टा लटका दिया और बहुत यातनाएं दी, पर फिर भी वो अपने को बदल नहीं पाया, बदला नहीं, वो उसी चाल में चलता चला गया। तब विभीषण ने हनुमान जी को इस बारे में बताया। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था माता को ढूंढते ढूंढते, तब विभीषण ने उन्हें बताया हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने शनि को उनसे मुक्त कराया, रावण के जो दुष्प्रभाव से मुक्त कराया। तब से शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब जब तुम्हारी पूजा की जाएगी, तब तब शनि दोष तुम किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा, और वो उससे शनि के दुष्प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। तभी से हम जो भी शनि के प्रकोप से ग्रसित होता है, वो हनुमान जी को ध्याता है, तो वो पूरी तरह से खुशी और आनंद से भर जाता है। मैं अपने सभी जानते हैं हनुमान जी के बारे में और ये उनकी शक्तियों के बारे में, इसलिए मैं ये नहीं बताना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आज हम ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी से और नीम करोड़ी बाबा, जो स्वयं हनुमान जी के स्वरूप है, जहाँ हम चल के भी आए अपना ग्रुप, तो मैं चाहूंगी उनसे जुड़कर और शिव से जुड़कर, आदि शिव और आदि माँ सीता बोलिए या माँ आदि पराशक्ति बोलिए, सब एक ही रूप है। उनसे जुड़कर हम साधना में के गहन डीप साधना में जाएंगे, जिससे हम उनकी शक्तियों का आज आह्वान करें, और जो कि हमारे जीवन में भी दिव्यता को हमारे अंदर प्रवाहित करे, और हमारे जितने भी बिगड़े या रुके काम है, वो सब आज फिर से दिव्य प्रकाश के द्वारा, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति के द्वारा हमारे अंदर जागृत हो, और हम अपने सभी कार्य को जो रुके हुए हैं, बिगड़े हैं और जो आगे करने हैं, उन सब को हम आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले अपने हनुमान चालीसा पहले करें या बाद में करें? एक हनुमान चालीसा मेरी इच्छा थी कि हम लोग सब मिलके करेंगे, क्योंकि जितने लोग मिलके करते हैं वो तेजस्वीता और वो जो ज्योति शक्ति है, वो हमारे अंदर सबके अंदर एक साथ प्रवेश होती है। तो आप मैम बाद में कर लेंगे, मेरे ख्याल और हाँ, लोग भी जुड़ जाएंगे तब तक, तो पहले पहले ध्यान ध्यान कर, शुरू करते, सीधा है ध्यान ना? लगाएंगे। हाँ हाँ, जी, क्योंकि आते आज रहेंगे तो थोड़ी बैठते रहेंगे, एंड हाँ में कर लेंगे एंड में हनुमान करेंगे। चालीसा। यस, जब थैंक यू मैम। ध्यान खत्म होने लगेगा तो हम लोग सीधा हनुमान चालीसा पे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, तो म्यूजिक सर्वप्रथम कैसा लगाना है मैम? हाँ, म्यूजिक क्या करना है, ओम लगाएंगे या मैं देखती कॉपीराइट फ्री ओम होता है तो मेरे मैं पास लगाती है ओम, भेज दूं क्या बिना कॉपीराइट हूँ। का? हाँ भेज दीजिए मुझे। अच्छा, आपके नाम से है नहीं अभी, वो नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सेव नहीं, टाइम लगेगा, जो आपको मन हो कुछ भी लगा दीजिए। आंखों को बंद करें सहजता से, पैरों को क्रॉस करें, चश्मों को उतारें और हाथों को क्लैस्प करें। पर उसके पहले थोड़ा पानी पी लें, क्योंकि आज ध्यान की गहराई में, बहुत गहराई तक जाएंगे, और हम चाहेंगे हमारे सभी दिव्य जो ऋषिगण हैं और
श्री राम को सबसे पहले आह्वान करेंगे और साथ ही सभी ऋषिगण, सभी देवी देवता का आह्वान करेंगे कि आज हम हनुमान जी की ज्योति और शक्ति के साथ ध्यान करने जा रहे हैं, तो आप भी सब पधारें और हमारे पर कृपा करें और उनकी ज्योति और शक्ति को हम संभाल सके, इतनी इतनी दिव्यता हमें प्रवाहित करे हमारे अंदर। तो इसके पहले थोड़ा सा जल ले लें ग्रेटिट्यूड के साथ। अपने हृदय में ध्यान लेके जाएं, हृदय से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मूलाधार, मूलाधार से पृथ्वी, पृथ्वी से और नीचे पृथ्वी के तल में पूरे उनके हार्ट चक्र से जुड़ जाएं। जितना मजबूत हमारा कनेक्शन रहेगा पृथ्वी माँ से, उतना ज्यादा ध्यान, उतनी गहराई तक हम उतर पाएंगे, उतनी एनर्जी हम ग्रहण भी कर पाएंगे। इसलिए पूरे सेंटर तक माँ के, धरती माँ के गर्भ तक धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद धरती माँ, आप हैं तो हम हैं, आपकी ज्योति और शक्ति से हमें एक, हमेशा एक रहें और हर पल जितनी एक्सेस ऊर्जा हो वो आपके अंदर प्रवाहित होती रहे। थोड़ा धीरे कर दीजिएगा। जैसे ही हम धरती माँ से जुड़ते हैं, धरती माँ की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है। फील करें ये पॉजिटिव ऊर्जा धीरे धीरे अनाहत तक लाए और अनाहत से विशुद्धि, आज्ञा, सेसधार और फिर हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। हायर सेल्फ से भी प्रार्थना, हर पल हर क्षण आप हमारे साथ जुड़े रहें और विजडम, जो विजडम हमें चाहिए, तो भी हमें ज्ञान हमारे लिए इस समय जरूरी हो, वो हमारे अंदर प्रवाहित हो और हम उसे लेने की क्षमता, उसको प्रयोग में लाने की क्षमता प्रदान करें। और धीरे धीरे ऊपर सर्वप्रथम शिव बाबा और आदि पराशक्ति से एक हो। श्री रामचंद्र जी को भी नमन करते हुए उनका आह्वान करेंगे, माँ सीता और रामचंद्र जी का आह्वान। सभी देवी देवताओं का आह्वान, हनुमान जी का आह्वान करेंगे। हे पवन सुत हनुमान जी, आज हम आपके साथ जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो और उसे हमें शक्ति दे कि हम उसे सहन कर सके और उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सके, आपकी दिव्यता से एक हो सके। हम आह्वान करेंगे नीम करोड़ी बाबा का, जो जो हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं। उनसे भी प्रार्थना करेंगे आपकी असीम कृपा हमें प्राप्त हो। हम अपने सभी सिद्धों से, सिद्ध गुरुओं से, महाअवतार बाबा जी से और सभी ऋषि मंडल, साथ ही पत्री जी से एक होते हैं और प्रार्थना करते हैं पूरे ध्यान के दौरान हमारी रक्षा करें और हमें मदद करें दिव्य शक्तियों को अपने अंदर उतारने में। फील करें जैसे जैसे हम आवाहन कर रहे हैं, शक्तियां बढ़ती जा रही है और कण कण में वो दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से प्रवेश करती हुई हर पल हर क्षण हम दिव्य ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। सहस्त्रार से आती हुई दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे ब्रेन से लेकर लेफ्ट राइट ब्रेन को
क्लियर तो कर ही रही है, साथ में बैलेंस भी कर रही है। अब वो दिव्य प्रकाश और ज्योति हर पल और बढ़ते हुए फील करें। हर क्षण हर पल ये प्रकाश और बढ़ता हुआ, और हमारे सारे पुराने संस्कार, रूढ़िवादिता, हमारे पुराने कष्ट, हमारे पुराने इमोशंस, और एट प्रेजेंट जो भी हमें पुराने संस्कार है या कोई धारणा जो हम लिए बैठे हैं जिसकी अब जरूरत नहीं है, वो सब रिलीज एंड लेट गो होते हुए हमारे शरीर से एक एक सेल से जो पुरानी मेमोरी है, चाहे इस जन्म की चाहे पिछले जन्म की, जो कोई काम की नहीं है, वो सब रिलीज होते हुए फील करें। हम सब जानते हैं हम उस ईश्वर की संतान हैं। हमारे में भी वो सारे गुण हैं, बस सुप्तावस्था में है। आज हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे अंदर के गुण हैं, जिसकी अभी हमें दरकार है, वो सब जागृत हो, और पुराने सारे संस्कार जो अभी नहीं चाहिए वो रिलीज हो। इस शक्ति से देखिए, नीम करोड़ी बाबा की शक्ति से, उनकी शक्ति से, और श्री राम की कृपा से हमारा कण कण प्रकाशित होता हुआ ज्योति से बढ़ते हुए अपने अंदर देखें। हमारी आंखों में, नाक में, मुंह में, कान में, और धीरे धीरे पूरे चेहरे से होती हुई गले में उतरता हुआ ये प्रकाश। प्रकाश धीरे धीरे हमारे हृदय में फैलता हुआ, और हृदय को विशाल हृदय बनाता हुआ और प्रेममय बनाता हुआ। जैसे जैसे हम इस शक्तियों से जुड़ रहे हैं, बहुत ही प्रेममय, आनंदमय अनुभव करते हुए हमारा हृदय पूरी तरह से प्रकाशित होता जा रहा है, प्रेममय होते जा रहा है, आनंद से भरते जा रहा है। धीरे धीरे और नीचे प्रकाश हमारे एक एक अंग में, प्रत्यंग में फैलता हुआ, एक एक हमारे ऑर्गन्स में फैलता हुआ, हर ऑर्गन को ज्योतिर्मय करता हुआ, श्वास से भरता हुआ, हमारे पूरे शरीर में कहीं भी कोई दोष है या कुछ कष्ट है, वो सब इसी समय रिलीज होता हुआ हम सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारे कण कण में बढ़ती हुई ये ऊर्जा को फील करें, जो स्वास्थ्य की ऊर्जा, हीलिंग की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। हृदय से धीरे धीरे मणिपुर में बहती हुई ये दिव्य प्रकाश, ये ज्योति 72 लाख नाड़ियों को स्वस्थ करती हुई ये ज्योति प्रकाश, जो भी नाड़ियों में हमारे परेशानियां, दुख, तकलीफ है या कष्ट है, वो सब इसी क्षण रिलीज होता हुआ और पूर्ण स्वस्थ होती हुई ये नाड़ियां हृदय से, नाभि मणिपुर से होते हुए स्वादिष्ठान में देखिए ये ऊर्जा को बहते हुए पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता वाला स्वादिष्ठान, और हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करता हुआ धीरे धीरे मूलाधार में प्रवाहित होती हुई ये दिव्य शक्तियां, ये ज्योति, ये आनंद, ये स्वास्थ्य
सभी भय, सभी कष्ट रिलीज एंड लेट गो, अलाउ कीजिए इसको बाहर निकलने में, रिलीज एंड लेट गो, धरती माँ में समाने के लिए अलाउ कीजिए। जो भी अब आपको नहीं चाहिए वो सब रिलीज एंड लेट गो धरती माँ में। फील करें इस एनर्जी को, बहने दे धरती माँ में। क्षण और ध्यान अपने हृदय पर, और मूलाधार से हृदय को और विशाल होता देखें, और जो भी पुराने संस्कार, पुराने या कोई कार्य में या कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ कैसे आगे बढ़े, वो सब रुकावटें, जो बाधाएं, परेशानियां, सब रिलीज एंड लेट गो। हर पल हर क्षण प्रकाश, ज्योति और एनर्जी और बढ़ते हुए, हर पल हर क्षण आपकी शक्तियां, आपकी वाइब्रेशन बढ़ते हुए फील करें। कण कण में ये दिव्य ऊर्जा, प्रकाश, ज्योति समाते हुए, और एक एक सेल, एक एक डीएनए में जो एनर्जी है उसको और हाई एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए, और आपका एक एक सेल, एक एक डीएनए इतनी तेजी से घूम रहा है कि जो भी उसमें एनर्जी है हाई वाइब्रेशन से इतना घूम रहा है कि सारी नेगेटिविटी, सारे कष्ट जो उसमें समाहित है वो सब रिलीज होता जा रहा है। अब पूरी तरह से शुद्धता से भरता जा रहा है, प्रकाश से भरता जा रहा है आपका एक एक सेल। हनुमान जी की तरह आपके कण कण में साहस की वृद्धि होते हुए, तद भय से मुक्त होकर आप साहस की एनर्जी बढ़ते हुए, हनुमान जी का मन पे अपने पूरा कंट्रोल था, मन, वचन और कर्म तीनों संतुलित थे। उसी तरह हमारे भी कण कण में वो ऊर्जा रहती भी, कुशलता प्रदान करती भी, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमारे अंदर जागृत होती है, नए नए विजडम, नई विद्या, नया ज्ञान, जिस कार्य को भी हम करें बड़े उत्तम तरीके से पूर्ण हो, ऐसी विशेषताएं हमारे अंदर जागृत होती भी। हमारे अंदर का बल
जागृत होता हुआ और साथ ही विनम्रता भी जागृत होती है। हनुमान जी विनम्रता जिस तरह बलशाली थी उसी तरह विनम्र भी थे, क्योंकि विनम्रता भी हमारे अंदर जागृत होती है। हमारे अंदर का नया ज्ञान हमारे अंदर विस्तारित होता हुआ हर कार्य को दक्षता के साथ, पूर्णता के साथ करने की कला हमारे अंदर जागृत होती है। हर पल आनंद में रहना, रहने का गुण हमारे अंदर जागृत होता हुआ। हमारे जो भी लक्ष्य है, जिस तरह हनुमान जी अपने लक्ष्य को हमेशा निर्धारित करके प्राप्त करते गए, और उसी तरह हम भी अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते और उन दिव्य शक्तियों का हम आह्वान करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, आपकी दिव्य शक्तियां हमारे अंदर की चमत्कारिक शक्ति को जागृत करें, ताकि हमारे भी जो जीवन के लक्ष्य हैं हमेशा पूर्णता तो हो ही, साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हो, दिव्य हो, हमारा हर कार्य दिव्य हो, दूसरों का भला हो उसमें। जितने विनम्र थे वो, उतने ही अहंकार से दूर थे, अहंकार शून्यता थी उनमें। देखिए आपके अंदर के कण कण में भी विनम्रता जागृत होती हुई, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना जागृत होते रहे। उनकी शक्ति, उनकी ज्योति और उनका वाइब्रेशन हमारे अंदर करता हुआ गहराई तक हमारे सारे अपूर्ण कार्य को पूरा करता हुआ। नीम करोली बाबा भी हमें मदद कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद दिल से करते हुए फील करें उनकी ज्योति शक्ति हमारे अंदर भी उनकी भी ज्योति शक्ति प्रवाहित होते हुए हर क्षण हम उनकी ज्योति से और प्रकाशित होते हुए, ज्योतिर्मय होते हुए दैविक शक्तियां हमारे अंदर जागृत होते हुए स्वीकार करें, अपने आप से कहें, मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ इस दिव्य ऊर्जा को, और मैं अपने अंदर के बदलाव को भी स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। जो हमारे लिए अति उत्तम है वो हमारे जीवन में घटित हो, और मैं उसके लिए पूर्णतः तैयार हूँ। हर बदलाव के लिए जो हमारे जीवन के लिए उत्तम है उसके लिए तैयार हैं हम।
आप जब तक तैयार नहीं होंगे, जब तक स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक वो मुमकिन नहीं घटना। इसलिए स्वीकार करें। मैं इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकारता हूँ और अपने अंदर के बदलाव का स्वागत करता हूँ। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वो हर कार्य को बहुत सहजता से करते थे। देखिए आपके अंदर की सोई भी शक्ति जागृत होते हुए, जो आज से आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा, परंतु आप इसके बदले आप बहुत आसानी से हर कार्य करने में सक्षम होंगे। प्रार्थना करें इस दिव्य शक्ति का ये हमारे अंदर प्रवाहित हो, ताकि हर कार्य संभव हो हमारे लिए। सर्वप्रथम शरीर को देखें, पूरा ऊपर से नीचे पूर्ण स्वस्थता का अनुभव करते हुए आपका शरीर का कण कण सांस से भरता जा रहा है। धीरे धीरे फील करें, मानसिक अवस्था भी बलशाली होती जा रही है। बल की वृद्धि हो रही है, शक्ति की वृद्धि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है। अपने कार्य को करने के बाद हर पल आनंद में रहना और अपने प्रभु का गुणगान करना, ये हनुमान जी के गुण थे। आप भी अपने जीवन के इस पथ पर चलते हुए हर कार्य को आसानी से करते हुए अपने आप को देखें कि बहुत आसानी से हर कार्य को करते हुए हर पल आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज से जो भी कार्य आपके जीवन में आपके सामने आएगा या आने वाला है या है, उस सब को आप बहुत इजीली करते हुए, हंसते हंसते करते हुए ये क्षमता आपके अंदर जागृत होती है। ये हमारे में क्षमता है और हम भूल चुके हैं। ये हमारे में क्षमता है, आज से फिर से हम इसको अपने अंदर जागृत करते हैं हनुमान जी की शक्ति के द्वारा, नीति के द्वारा। हर पल, हर क्षण
और प्रकाश और ज्योतिर्मय आपके कण कण में प्रवाहित होता हुआ दिव्य ऊर्जा से एक होते हुए डिवाइन चेंज को स्वीकार करें, डिवाइन पावर को स्वीकार करें। साथ हमारे मन के भावों को भी आप स्वीकार करें कि हमेशा सच विचार, निर्मल भावना, सच विचार से हम पूरी तरह से भरे रहें। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी के पशु या पक्षी के प्रति, किसी के प्रति भी कोई और भावना ना हो, हमेशा प्रेममय हो, आनंदमय हो और सहायता करने में अग्रसर हो। ये भावना हमने जागृत की। एक एक क्षण, हर एक क्षण आपके अंदर की दिव्यता को और बढ़ाता हुआ और प्रकाश जागृत होते हुए आपके जितने भी रुके हुए काम हैं उसे कैसे किया जाए, ये विजडम प्राप्त होगा। और जितने भी पुराने कार्य हैं जिसकी अब जरूरत नहीं, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, उसका भी विजडम हमारे अंदर प्रवाहित होता हो। नए काम को कैसे अंजाम दिया जाए, उसका भी ज्ञान हमें प्राप्त होता हुआ। इस तरह राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हनुमान जी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा और अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। इसी तरह हमारे अंदर भी ये हमें पता होना चाहिए हमें क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। ये भाव जागृत होते हुए स्वार्थ को पूरी तरह से रिलीज कर दे और हमेशा अपने लिए सिर्फ नहीं जीना, बल्कि जिसमें सबका भला हो, सबका मंगल हो, उस भाव से कार्य करना, उसी दिशा में आगे बढ़ना। ये भाव हमारे अंदर जागृत होता हो। जैसे जैसे आप दिव्य ब्रह्मांड से भी जुड़ते जा रहे हैं, आपके हृदय से निकलता हुआ प्रकाश, ज्योति धीरे धीरे देखें सहस्त्रार से निकलता हुआ हृदय में प्रकाश पहुंचता हुआ, ज्योति पहुंचती, मूलाधार से भी निकलते से भी होते हुए धीरे धीरे हृदय में
प्रकाश और ज्योति पहुंचते हुए, और ये हृदय प्रकाश और ज्योति और प्रकाश और साथ में प्रेम, लाइट, वाइब्रेशन एंड साउंड, तीनों को देखें। प्रकाश और ये नाद आपके हृदय से निकल रहा है और धीरे धीरे पूरे आपके आसपास के वातावरण में फैलता हुआ और सबके मंगल की भावना से जुड़ा हुआ है भाव। ये प्रकाश सबका मंगल कर, पूरे घर में भी जो भी वातावरण है वो सब प्यूरिफाई होता हुआ, प्रेममय होता हुआ, खुशी से भरता हुआ, अद्भुत आनंद से भरता हुआ महसूस करो। घर के एक एक सदस्य को भी देखिए, सब इस दिव्य ऊर्जा से भरते हुए, सब स्वास्थ्य से परिपूर्ण, खुशी से परिपूर्ण, सबके बनते का नए कार्य और जो कार्य अभी कर रहे हैं वो सब बनते हुए, बिगड़े काम वापस बनते जा रहे हैं सबके, दिव्य प्रेम से, खुशी से, आनंद से भरते जा रहे हैं सब। धीरे धीरे ये ऊर्जा को पूरे वातावरण में फैलते देखो। हर एक पेड़, पौधे, नदी, झरने, तालाब में ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य ज्योति सबका मंगल करते हुए, चाहे मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, तालाब हो, धीरे धीरे ये सभी ग्रहों में भी फैलती हुई, सभी ग्रह हमारे अनुकूल होते हुए हनुमान जी की ये ऊर्जा, दिव्य ज्योति और शक्ति, और साथ ही प्रभु राम की शक्ति से ये दिव्य ऊर्जा सबका मंगल करते हुए, सबको खुशी प्रदान करते हुए, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी सूर्य, चंद्रमा, पूरा ब्रह्मांड में ये दिव्य ऊर्जा फैलते हुए, प्रेममय, शांति की ऊर्जा, निर्भयता की ऊर्जा, साहस की ऊर्जा, कार्यकुशलता की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, हर जगह शांति, आनंद, प्रेम समाहित होता हुआ इस ब्रह्मांड में। क्या कार्य एक विशेष आप अपने जीवन में अंजाम देना चाहते हैं जिसमें आपका भी भला हो, पूरे विश्व का भी भला हो? सोचें और आज उसे फलीभूत होता देखें। उसे पूरी तरह से फलीभूत होता देखें। फिर आप खुशी मनाते हुए देखिए अपने आप को, इसे आप बता रहे हैं, हनुमान जी को धन्यवाद कर रहे हैं, आपके इस कार्य को उन्होंने अंजाम दिया। धन्यवाद करते हुए देखें अपने आप को। हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम, श्री राम को धन्यवाद, कि आपकी हर मनोकामना फील करें इसे।
आपका कण कण खुशियां मना रहा है, खुशी से ओतप्रोत हो रहा है। इस फीलिंग के साथ और कुछ देर एक ही भाव, प्रेम, आनंद, पूरी तरह से इस प्रेममय वातावरण में आपके कण कण में प्रेम को दौड़ता देखें, खुशी को दौड़ती देखें। कुछ क्षण और दिव्य शक्तियों से जुड़कर अपने अंदर में गहरे बदलाव को, जो जो बदलाव आया है उसे अनुभव करते हैं। अदम्य साहस, कुशलता, कार्यकुशलता, कार्य दक्षता आपके अंदर जागृत हो चुकी है। वाक शक्ति, विनम्रता, प्रेम और आनंद हर पल हर क्षण और बर्तावन महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने हृदय पर हाथ रखें, धन्यवाद करें हनुमान जी को, नीम करोड़ी बाबा को, सभी सिद्धों को, भगवान राम को, आदि शिव, ज्योति को, प्रकाश को, जो हमें पूरी तरह से प्रकाशित कर चुकी है। जो भी आज ध्यान में आए और हमें शक्ति प्रदान की, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करें। हमारी ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित की, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। पृथ्वी माँ का धन्यवाद, ऋषि मुनियों का धन्यवाद, हनुमान जी को प्रणाम और धन्यवाद। धीरे धीरे वापस लौटे। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गहरे ध्यान से धीरे धीरे वापस आए। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान। इतना कि मतलब ये पूरा पूरा इतना वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे लग रहा था इसी बैठी रहो। बहुत थैंक यू। वाइब्रेशन था। एनर्जीज बहुत है आज भी, इसका मतलब क्योंकि जयंती भी है, पूर्णिमा भी हो गई, हनुमान जयंती भी और पूर्णिमा भी दोनों हो गया। बहुत ही सुंदर। मंगलवार भी है, मंगलवार तीनों। यस, एक्चुअली हनुमान जी मंगलवार का। का देखिए सच में। यस, तीनों तीनों चीजें इकट्ठी है। कहीं से आवाज आ रही है, किसी का स्पीकर ऑन है तो प्लीज बंद कर ले। हम एक हनुमान चालीसा जरूर करेंगे और ये हनुमान जी को समर्पित। इसके लिए हमारी कोई मांग नहीं, उनके चरणों में समर्पित, श्री राम को समर्पित। यस, राम, श्री राम से ही शुरू करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, श्री गुरु जय चरण सिया राम। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो जो दायक दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलि धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा दिशा कानन कुंडल कुंडल कुंडित केसा केश, हाथ हाथ वज्र वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर असुर संहारे सिया संहारे, राम राम मिथि के काज नाथ सहारे लाए सजीवन जीवन लखन लखन जियाए जिय, श्री रघुबीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बहुत बड़ाई बड़ाई तुम ये भरत संभाय, संभाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि जग श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनिसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण विभीषण माना माना, लंकेश्वर भय लंकेश्वर सब का जग सूरज जाना युग सहस योजन पर योजन भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जल्दी लांगी गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी तुम्हारी शरणा शरण, तुम तुम रक्षक रक्षक काहू को काहू को डरना आपन तेज तेज समारो समारो आपे आपे, तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं निकट आवे नहीं आवे, महावीर जब वीर नाम जब नाम सुनावे सुनावे, नासे रोग हरे सब रे सब पीरा पीर जपत जो निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान जी हनुमान छुड़ावे बचावे, मन क्रम वचन ध्यान जो ध्यान जो लावे लावे, सब पर सब राम पर राम तपस्वी तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम तुम साजा साजा, और मनोरथ जो कोई जो कोई लावे तासु लावे, अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन निकंदन राम राम दुलारे दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के सिद्धि के दाता दाता असवर सा, दीन सबके जानकी जान की माता महता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के रघुपति दासा के दास, तुमरे भजन राम को भावे जन जन के तुम बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से ही सर सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो जो सुमिरे सुमरे हनुमत हनुमत बलबीरा बलबीरा, जय 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 हनुमान हनुमान गोसाई गोसाई कृपा करो कृपा करो, गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर पाठ कर, कोई छूटी बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा, होय सिद्धि सिद्ध साखी चाकी गौरीसा गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि सदा चेरा हरिचंद्र, कीजिए नाथ हृदय में डेरा पवन तनय तुम्हें संकट संकट हरन हरन, मंगल बल मूर्ति मूर्ति रूप, राम लखन राम लखन सीता सीता सहित सहित जय बसव ते सुर भूप सियावर रामचंद्र रामचंद्र जय की श्याम जय। जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम, राम, जय 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 सिया सिया राम, राम, जय सिया जय राम, सिया राम, जय 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 सिया सिया राम। राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया मंगल राम, भूषण जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, राम, जय 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 सिया सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम, जय जय सिया राम, सिया जय राम, जय 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 सिया राम। सिया पवन सुत हनुमान की जय। आज के आनंद की जय। जय। अति सुंदर मंजू जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हृदय से आभार इतने सुंदर ध्यान के लिए, और इतना सुंदर हमने हनुमान चालीसा भी साथ मिलके करी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 49 जन ने की, मतलब 50 समझे, 49 या 50 हो चुका हम लोग का सबका। बिल्कुल। यस, सबने पढ़ा, और ऐसे पढ़ते पढ़ते भी लग रहा था कि जैसे ध्यान में चले जाओ, बिल्कुल, है ना। यस। ये भी ऊर्जा बहुत महसूस हो रही थी। ध्यान की ऊर्जा महसूस माफ हो मन रही करके। थी आज, बहुत ही तीव्र ऊर्जा है थी, बहुत। अभी भी इसी को मन में स्मरण करते हुए भी हम बैठे रह सकते हैं ध्यान में। हाँ। जो लोग बाद में बैठे रहना चाहेंगे ना, वो बैठ सकते हैं। बैठ विभा जी का हैंड रेज है, हम्म। अनम्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ जी, विभा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस। प्रज्ञा जी, इंदु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, और मंजू जी का तो स्पेशली बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बहुत ऊर्जावान और प्रकाशवान हमको कर दिया है। बहुत ऊर्जा की, और बहुत अच्छा लगा। बाद में जो हमने हनुमान चालीसा पढ़ी उससे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा मिली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद विभा जी। हाँ जी, सरला जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, नमस्कार इंदु जी। और नमस्कार। नमस्कार मंजू जी, आप तो हमेशा की तरह इतना सुंदर ध्यान करवाती हैं, आज भी बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाह रही थी, जबकि इंदु जी आप बता रहे थे कि हनुमान जी का जन्म हरियाणा में हुआ, तो हम नासिक गए हुए थे, तो वहां पर ये बताते हैं कि एक अगर आप गए हो तो अंदाज हो कि ये जो मंदिर है उनका शंकर जी पंचवटी, का, हाँ, वो पंचवटी, ये क्या कहते हैं, कई कालीराम, मतलब कालीराम छोटी भूरेराम बड़ी मंदिर वाली भी है। पहाड़ियों से, जी हाँ, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो एक पहाड़ी को अंजनी पहाड़ी कहते हैं, और कहते हैं कि वहां पर अच्छा अच्छा, म्यूट पे चले गए आप। अनम्यूट हो गई है, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए कर सरला जी, लीजिए। म्यूट हो गए ओके। आप। हाँ हाँ, जी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, जी, तो उस पहाड़ी का नाम अंजनी पहाड़ी ही बताया जाता है, और वहां पर नीचे ही वो पहाड़ी है, और फिर उसके नीचे एक हनुमान जी की बड़ी सी अच्छी सी प्रतिमा है। और ये माना जाता है कि जब महाभारत में युद्ध हुआ था, तो उस समय ये हनुमान जी, उस समय के जो मतलब हनुमान जी का स्वरूप है वो वहां पर स्थित किया गया है। अच्छा और एक संस्थान भी है हनुमान जी के लिए वहां पर बना हुआ, और एक मंदिर बना हुआ है जहां पर की काले पत्थर की प्रतिमा है, जो कि जनरली नहीं पाई जाती है, और जगहों पे वो वहां विशेष रूप से पाई जाती है। तो मुझे नहीं मालूम कि मतलब जो मैंने हरियाणा वाली जो बात है पहले सुनी नहीं थी, और ये मेरी जानकारी बढ़ी, लेकिन ये मुझे जानकारी थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। बहुत तो अच्छा। उनके उसके बारे में दूसरी चीज जो कि ये बताई आपने कि उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ, जब उन्होंने ये सूर्य भगवान को निगल लिया था, और फिर बिल्कुल कैसे उन्हें मूर्छित ठीक किया गया, बताया। और फिर वो सूर्य भगवान बाहर आए, और इस तरह फिर उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ, जो आज जो हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं उनका, उस पुनर्जन्म के बारे में मतलब शायद रहा होगा। तो खैर ये जानकारी भी मेरी बढ़ी, मुझे नहीं, ये तो उसमें है कि उन्होंने क्या कहते हैं सूर्य को निकले। भगवान को निगल लिया था, लेकिन उसके बाद की बात नहीं मालूम थी जो आपने बताई, तो जो तो बहुत अच्छा लगा ये इसने जानकारी बताई जान थी आज। करके। हाँ हाँ, जी,
और प्रसंग तो बहुत है इनका, और हाँ, भी है कि ये हाँ। सिंदूर लगाने की प्रथा जो इनको है, क्योंकि माँ से हाँ। ये बहुत प्यार करते थे। एक बार पूछे सीता माँ से कि ये क्या है, क्या लगाया आपने, हाँ। सिंदूर जब लगाई थी, तो बोली ये तो तुम्हारे प्रभु की रक्षा होती है इसको लगाने से। जी, थोड़ी देर बाद दी उन्होंने होती है। पूरे शरीर में अपना पूरे शुरू में सिंदूर लगा लगा ली के आए। सिंदूर। yes, तो जी। भगवान राम ने पूछा ये क्या है, तो बोले कि वो इतना सा सिंदूर लगाई तो रक्षा होती है, तो मैं तो पूरे शरीर में लगा लिया। तो उस हाँ। दिन से ये प्रथा चल गई कि उनको पूरा सिंदूर लगाया जाता है। हाँ, तभी तो सिंदूर आज चढ़ के दिन हाँ, जब पूजा करते हैं तो उनको लगाते हैं ना, सिंदूर में चमेली का तेल मिला चमेली करके का तेल लगाकर। लगाया जाता है। जी हाँ, पूरे इनके शरीर में लगाया जाता है। और सुंदर पाठ इसका सुंदरकांड। क्या कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है विशेष रूप से। जी हाँ, तो ये चीजें कितनी मतलब, और किस तरह उन्होंने किया है, मतलब जो सीता जी से मिलना, विभीषण से मिलना, जो और रावण का ध्वंस करना, मतलब क्या कहना चाहिए, लंका का जो सारी जला डाली। तो ये सब जो चीजें हैं, मतलब वैसे तो कहानी लगती हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखिए तो लगता है कि सच में वो कितने बलशाली थे और कितने बुद्धिमान थे, कि कैसे छोटा रूप धारण कर ले, कैसे बड़ा रूप बड़ा से धारण बड़ा कर ले, रूप धारण हाँ, किया। वो है ना। सब उनकी सिद्धियां थी ना। कितनी वो सिद्धियां थी। इतना अष्ट जी हाँ। सिद्धि जो मानते, 8 हाँ। तरह की उनकी सिद्धियां थी। अनिमा, जी। महिमा, गरिमा, महिमा। लघिमा, हाँ, प्राप्ति, प्रकम्या, ईशत्व और वश। वास्तत्व, वशत्व। हाँ, तो ये इनकी 8 सिद्धियां थी उनमें। छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, तो ये सारी सिद्धियों में उनका जी था। उनके पास और थी। तो उसके बहुत साथ ही बहुत धन्यवाद। नवनिधियां भी मैं बताना चाहूंगी। हाँ जी सल्ला जी, पहले आप बात करिए। मैं पूरी हाँ मैं बात आज कर लेती हूँ। निकलना चाहूंगी, आप आगे बढ़ाइए सेशन को। तो मुझे खुशी हाँ, होगी, आज मैं सबसे आज्ञा चाहूंगी, मुझे कहीं जाना भी था, फिर भी नहीं, मैंने कहा नहीं, आज का सेशन जरूर लेंगे, इसलिए चलिए, नहीं, thank you. आपको बहुत निकलना बहुत चाहूंगी। आभार और Thank you. बहुत बहुत Thank धन्यवाद, you. आपने इतना समय दिया। और प्रज्ञा जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। यस, और धन्यवाद। प्रज्ञा जी, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है प्रज्ञा जी आपको यस, देख के। और मंजू जी, आपका तो हृदय से बहुत बहुत थैंक यू। आभार है, सभी साथियों धन्यवाद की है। तरफ से, यूट्यूब पे बहुत लोग सुन सभी रहे की हैं तरफ आपको, से। उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। आपने इतना टाइम दिया मंजू जी। थैंक यू। थैंक यू।